Hey everyone, welcome back to the Legal Journey. My name is अदिति क्षीरसागर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो हमारे डेली लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करता है, द रूल ऑफ लॉ। आखिर ये रूल ऑफ लॉ होता क्या है और आपको इसकी ज़रूरत क्यों हो? रूल ऑफ लॉ का मतलब सिंपल है, हर इंसान को लॉ फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो एक आम आदमी हो या कोई पावरफुल लीडर। सबके लिए लॉ एक जैसा होता है। इट साउंड्स सिंपल, राइट? बट इट एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। इमेजिन करो अगर कुछ लोग लॉ के ऊपर होते और जो चाहे वो कर सकते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। यहाँ पे हमें समझ आती है रूल ऑफ लॉ की इम्पोर्टेंस। रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है कि हर किसी को फेयर ट्रीटमेंट और इक्वल जस्टिस मिले। रूल ऑफ लॉ के 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स है। फर्स्ट वन, अकाउंटेबिलिटी अंडर द लॉ। हम सब ने ये देखा है कि कभी कभी हाई प्रोफाइल वाले लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। ये हमें दिखाता है कि लॉ सबके लिए इक्वल है। रूल ऑफ लॉ ये इंश्योर करता है कि पावर या स्टेटस किसी को भी लॉ के ऊपर नहीं करता। सेकंड, क्लियर एंड पब्लिसाइज्ड लॉ। लॉज को फॉलो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लॉज क्लियर एंड पब्लिक हो। अगर लोगों को लॉ के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो लोग उसे कैसे फॉलो करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो लॉज को असेंशिएबल और अंडरस्टैंडेबल बनाए। थर्ड, फेयर प्रोसेस। जस्टिस का मतलब सिर्फ रिजल्ट या जजमेंट मिलना नहीं, बल्कि पूरा प्रोसेस फेयर होना चाहिए। सोचो, अगर आपको एक इलीगल काम के लिए चार्ज लगा दिया जाए बिना फेयर ट्रायल के, इन दैट टाइम रूल ऑफ लॉ ये इंश्योर करता है कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले और दोनों साइड्स को अपना ओपिनियन रखने का मौका मिले। फोर्थ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द जुडिशरी दैट कोर्ट को अपना काम फ्री और इम्पार्शियल तरीके से करना होता है, बिना किसी पॉलिटिकल और एक्सटर्नल प्रेशर के। ये रूल ऑफ लॉ जुडिशरी को और स्ट्रांग बनाता है। सो गाइज, talk about the importance of laws to build a society where justice and fairness prevail. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।